बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बैठक से बराह रास्त नहीं है तो रिकॉर्डिंग ही, लेकिन चलें हूँ तो बराह रास्त थी। बंदा घर से पकौड़ों वाला मुँह बना के आए, अगों पकौड़े ना मिलन तो फिर एहो जिहा मुँह बन जाता है रजी साहब का। तो फिर रजी साहब ने ना मूंगफली मंगाई और वो भी जनाब पकौड़े मिले फिर कौन सा मुँह बनता है? वो खतरनाक होता है। नहीं सर, समोसे वो बड़ा खतरनाक हो रजी साहब को गुस्से वाला मुँह। अच्छा नहीं, हाँ आज तो वो तो हम खा के भी हो जाता है। अरे भाई आज तो सुबह सवेरे धमकी आमेज लहजा अख्तियार किया। मैंने कहा हुजूर नाश्ते में नमक ज्यादा इस्तेमाल। हाँ, उन्होंने कहा 4 वेला चूरन भेज दो जी, ये कहा। हाँ अच्छा जी, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और बकौल इमदाद सुमरो से नहीं अच्छा। यार सीरियस आप कौमी सतह के लिए हमने तो कभी इमरान खान साहब को नहीं ये कहा, हमेशा मोहतरम कहा उनको, बल्कि मेरे तो एक सुनने वाले बात हो रही है। अच्छा साहब को चूरन कौन कह गया? इतने खूबसूरत इंसान है यार, क्या हो गया? अच्छा चलो ए बंदा हुणी गल कर रहा सी, उन्होंने कहा कि वो दुकान बंद कर दी गई है लंदन वाली, तो मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और उनकी कोई और ब्रांच भी नहीं ब्रांचा ना वो एक ब्रांच है जिसको कभी ओन करते कभी डिसोन करते। हाँ लेकिन मैंने अपनी राय दी। हाँ ठीक नहीं है, वो उनका ब्रांड है। जिस तरह होते हैं ना, मुख्तलिफ ब्रांड रखे होते हैं उन्होंने, है ना। ब्रांड ते मैं दोहा दे एयरपोर्ट ते देखे तो मैं वीडियो बना ले ब्रांड दी। अच्छा भाई बात सर, आज ना आज हमने जो होता है ना प्लेज नए साल का, इस तरह हमने भी आज प्लेज किया क्या कि ये जो है ना बैठक, ये इंशाल्लाह मैनहट्टन के जो बाग है जहाँ पे आप वॉक सेंट्रल पार्क, हाँ जी वॉक किया ना, ये वहाँ से होगा इंशाल्लाह। उसके लिए आज से तैयारी शुरू कर दी गई और मौसम खज़ां में होगी ताकि पत्तों के वो रंग भी नजर आ सके जो उसी और जो सबसे बड़ी रुकावट थी ना सीओ साहब की, उन्होंने इजाजत दे दी है, मंजूरी दे दी गई है। सुभान अल्लाह, ये पहला सीईओ है जिसने अपनी अथॉरिटी को अंडरमाइन करने की इजाजत दी है। हाँ ठीक है। तो व्हाट्सएप टाड़ा भी मूड है अमेरिका जानना? नहीं सर, मैं बट साहब दा मूड है घर जा ते सो जा और सौंदा नहीं। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਰਦਿਆਂ यार नहीं है ना मसला, लेकिन आज खैर नींद ठीक है ही। अच्छा लेकिन बट साहब पता है क्या करते हैं? बट साहब जाग रहे हैं ऑनलाइन। दुनिया के चंद ऐसे लोगों में हैं जिनके पास सारी फैसिलिटीज हैं लेकिन मोबाइल पे सीजन देखते हैं। मोबाइल पे 2-2 घंटे की सीजन। अच्छा चलो सीजन तो बाहर निकलो, जो नवा सीजन शुरू होने वाला है ना पाकिस्तान में। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। कुछ दोस्तों का ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब अगर इंतखाबात नहीं हो रहे तो वापस नहीं आएंगे, ये कुछ लोग कहते थे। आप ऐसे ही समझ लें, इसका मतलब वापस आ रहे हैं तो इंतखाबात हो रहे हैं। लेकिन मेरा तो ये ख्याल था इंतखाबात हों या ना हों, वो फिर भी आएंगे। हाँ ये है, लेकिन उसके बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि इंतखाबात हो रहे हैं, एक तो सवाल ये पैदा होता है। दूसरा ये है कि उस्मान डार साहब जो बरामद हुए हैं और उनके ऊपर उनका जो इंटरव्यू था उसके ऊपर शुक्र शबहात जिस तरह के हैं, और फिर जो आज वो वाला शुगल चला है सदाकत अब्बासी साहब वाला, डॉन टीवी में उनका इंटरव्यू, वो सुना कि पकड़ दकड़ के लाए जा रहे थे और डॉन वेर गया, उन्होंने कहा शादी नहीं हो सकती। वेर ना था तो इलेक्शन वो रिकॉर्डिंग से पहले वेर थे, वो बाद में पता चला। वो नहीं, उन्होंने लेट पता चल जाएगा ना, खुफिया चीजें। हाँ अच्छा नवाज शरीफ साहब वाले मामले पे मैं पूरा एजेंडा पूरा करना। और तीसरी जो चीज़ थी वो है कि जो हम अफ़गान जो यहाँ पर मुकीम हैं भाई नहीं, उन्होंने की कहा इल्लीगल जो पनाहगुज़ी हैं यहाँ पे, उनको जो निकालने का फैसला किया गया है कि डेडलाइन देती 31 दिसंबर तक, 31 अक्टूबर तक, तो वो कितना जो है वो काबिल अमल है एक, और उस पर बड़ी खुल के बात हो सकती है। और मेरा ख्याल है कि वो शायद अल्लाह ताला ने जो है वो आप लोगों को तौफीक दी है कि आप लोग ही इस दौर में इतनी खुल के बात कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उस पर खुल के बात करनी चाहिए। सर मैं ना बात करना चाह रहा हूँ 2 चीज़ें। हाँ मैं तो उसको जोड़ना चाह रहा हूँ अफगान मेरा ख्याल है कि पहले ऐसी गल कर लीजिए। नवाज शरीफ साहब जुड़ा हुआ है सर, सारा कुछ जुड़ा हुआ है। अच्छा जी ठीक है, सब सियासत है, सब माया है। सर मैं पहले एतराफ़ कर रहा हूँ कि नूरा साहब कहा करते थे कि जी इलेक्शन नहीं होंगे, अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि इलेक्शन अभी जनवरी भी कराने का इरादा नहीं है सर।
ठीक है। एक तो वजह यह है कि आज दो चीज़ें हुई हैं। मियाँ साहब ने कहा मैं आ रहा हूँ, इसाक डॉक्टर साहब ने कहा कि जी हमने कानून साजी जो है वो इसलिए तो नहीं की थी ना कि 6-7 माह बैठकर, नहीं, हमने कानून साजी इसलिए की थी कि निगरान हुकूमत डे टू डे अफेयर जो है ना आराम से चला सके, क्योंकि 6-7 माह तक निगरान हुकूमतों को सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए नहीं लगाया जा सकता। अब 6-7 माह का मतलब है कि फरवरी मार्च तक जा रहे हैं इंतखाबात, ठीक है ना? नहीं सर, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है जनवरी, जब इलेक्शन कमीशन ने जनवरी की डेट दी थी तब मैंने मेरा जो उसमें 28 जी उसमें 28 वो था अपना इतवार का दिन है, 27 या 28 सर। अब वो इलेक्शन डिले करने का एक जवाब था मरदमशुमारी, अब दूसरा जवाब क्या होगा? अफगान रेफ्यूजीज। सर उसके होगा क्या कि आपने करना ये है कि जी आपने पूरी फोर्सेस को, शहरों के अंदर पुलिस, बॉर्डर के ऊपर अपना फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन सब 30 लाख अफगानी सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक हमारे पास इलीगल है। अब 30 लाख तो क्या 30,000 भी निकालने हों तो उनके लिए 6-7 माह तो आराम से लग जाएंगे आपको। ओके, तो अब जब 30 लाख हैं तो 5-6 साल लग जाएंगे। हाँ जी, है बाकी नहीं सरकारी आदाद व शुमार सरकारी 44 में 44 लाख है, उसमें से 14 लाख रजिस्टर्ड है, बाकी 30 लाख 44 में से प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन में है और कुछ को जो है वो अफगान चले हम इस पे नहीं जाते। आदाद व शुमार जो सरकार ने जारी किए थे एपेक्स कमेटी की मीटिंग में आर्मी चीफ के सामने, अब उससे बड़ा कोई ऑथेंटिक चीज तो नहीं ना हो सकती। आर्मी चीफ वहाँ मौजूद थे। आप अगर फरमा रहे हैं तो मैं उस एपेक्स कमेटी की तस्लीम करने के कुछ सरकारी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो मीडिया को प्रॉपर जो दी गई उसकी बात। वहाँ पे भी ये कहा गया है कि हमारे पास जो है मुतय्यन आदाद व शुमार मौजूद नहीं है। ठीक है, जो मौजूद है उसकी बात कर रहा हूँ जो उन्होंने खुद रख, हाँ उसके मुताबिक। हालांकि 44 लाख थोड़े हैं, ज़्यादा है हमारे पास। मैं तो ये कह रहा हूँ सर जी, जब ये निकालेंगे तो सारी आपकी इंतजामिया उस पर होगी फोकस्ड, आपकी पुलिस उस पर फोकस्ड, आपकी पैरा मिलिट्री उस पर फोकस्ड, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने डेडलाइन दी है 30 नवंबर के बाद तारीख देने की कि 30 नवंबर के बाद हम शेड्यूल देंगे, और इन्होंने कहा 31 अक्टूबर तक आप जाए वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो सर इलेक्शन कमीशन जब कहेगा, बड़ी गलत जी सर, जब इलेक्शन कमीशन कहेगा कि जी हमें सिक्योरिटी दे, वो कहेंगे वो तो अफगानियों के पीछे लगी हुई है। जब वो कहेंगे जी इंतजामिया, वो कहेंगे हम तो अफगानियों के पीछे। अब कराची, लाहौर, जो बड़े बड़े शहर हैं कम अज़ कम, वो तो सारी की सारी इंतजामिया फोकस्ड होगी, क्योंकि यहाँ लाखों में अफगानी बैठे होंगे और वो ऐसे बैठे हुए हैं कि सर वो आराम से नहीं उठेंगे। क्या कि अच्छा वो तड़ियाँ लगा रहे हैं आपको बैठे, हाँ आज भी अफगानिस्तान से भी। तो इलेक्शन जो है ना, नवाज शरीफ साहब की वापसी तो हो रही है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये पहले से प्लान था, जो मैं एतराफ़ कर रहा हूँ नूरुल्लाह साहब। बाकी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, लेकिन ये कहते थे खबर सी ना थी, वो तो खबर सी आप लोगों के तो तज्जिये कर रहे थे, वो खबर दे रहे थे आपको। हाँ वो खबर दे रहे थे, ठीक बात है। तो वो मुझे लग रहा है कि मियाँ साहब तो आ जाएंगे, और मियाँ साहब को भी 1-2 महीने चाहिए मज़ीद। वो आकर साफ शफाफ होंगे, फिर वो जो पिटी हुई उनकी पोजीशन है उसको बहाल करने के लिए अवाम में निकलेंगे, उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो ये ऑपरेशन जो है ये मियाँ साहब को जरा टाइम गेन करके इलेक्शन ना करवाने के लिए है ना। मौलाना फजल रहमान साहब देखें ना, और इलेक्शन देखें, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या निगरान हुकूमत और निगरान हुकूमत के जो पीछे लोग हैं या जो फैसले करने वाले लोग हैं, ये उनकी अपनी मंशा है कि वो इक़्तिदार इस तरह जो है वो उसमें रहें, या ये नवाज शरीफ साहब को दोबारा से पॉपुलर करने के लिए या उनकी सहूलत का माहौल पैदा करने के लिए ये डिले है? ये सारी चीज़ें हैं ना, आपने सवाल में जवाब। लेकिन ये पहले से जो प्लान था, जब हुकूमत बन रही थी, मैं बात कर लूँ पहले, माइक अभी तक मेरे पास है ना। जी हाँ, हाँ जी, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, नहीं आखिरी बात कर रहा हूँ। वो ये कि यही कुछ हो रहा है ना, जो आपका सवाल था वही पहले मैं बात कर रहा था कि मियाँ साहब को वक्त चाहिए ना, जो पिटी हुई पोजीशन है उसको बहाल करने के लिए। तो सारी ज़ाहिर है सारे मिली भगत है ना। हमारे दोस्त इलियास साहब एक्सप्रेस वाले, वो अक्सर सारे अंदरों रले ने, सब मिले हुए सर, सब रले। अच्छा, इसमें एक पहलू जो है सॉरी नूरुल्लाह साहब, उससे इख्तिलाफ की गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, मैं दे देता हूँ। नहीं, उसमें इख्तिलाफ की गुंजाइश मौजूद है। उसकी वजह यह है कि हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद के अंदर जर्नलिस्ट अपना मुमताज़ भट्टी साहब, अच्छा, वो कह रहे थे कि रवात की एक कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर हम जायज़ा ले लें रवात के अंदर, तो उसके अंदर मुकामी सियासतदानों ने अपने मफाद के लिए 50,000 के करीब कम अज़ कम वोट रजिस्टर करवा रखे हैं महाजरीन के। जी हाँ,
ठीक है, जिनको ये साल के अंदर राशन भी देते हैं बड़ी छोटी ईद के ऊपर और एक दो और मौके के ऊपर, और वो वहाँ पे शामलात की ज़मीन के ऊपर काबज़ होके बैठे हुए। अच्छा, वैसे हम जो है ना वो बात जो करना चाह रहे हैं पहले नवाज शरीफ साहब वाली, सिर्फ उनकी बात की एक्सटेंशन, ठीक है, कि एक उसका पहलू ये भी है, नहीं एक उसका पहलू इंसानी भी है, उस पे भी हम बिल्कुल उस पे आ जाते हैं। नहीं वो तो नहीं आना, ਅਸੀਂ नवाज शरीफ साहब ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਲੋ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ देखिए, नवाज शरीफ साहब जो है, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। नवाज शरीफ साहब का मसला जो है वो कोई पॉलिटिकल है ही नहीं। नवाज शरीफ का मसला जो है वो इबलागी है। इबलागी है, हाँ। अच्छा, इबलागी यूं है कि वो एक बात करें और वो जितनी अच्छी मर्जी बात करें, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया और पाकिस्तान का सोशल मीडिया अगले 2 से 3 घंटे लेता है उसको मजाक बनाने में, फार्ट्स बनाने। ये सारा वो मीडिया है जो कि पीटीआई को डिजाइन करके दिया था पाक फौज ने, टेलर करके दिया। 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के ऊपर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, नहीं सर नहीं, अच्छा, वो एक और साहब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, और वो मजाक, वो बाकायदा अपना लेक्चर देते थे, और उनके लेक्चर जो थे उस पर पीटीवी पे चलते थे कि 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग क्या होती और ये हमने लड़नी है और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने तैयार करके दिया था। अब वो जो इंस्ट्रूमेंट है जो इमरान खान साहब ये बाज तैयारी भूल गए ने अपने वारी ते उन्होंने कुछ होन दिया, ठीक है, फ्रैंकनस्टाइन जिसे कहते हैं, फ्रैंकनस्टाइन जिसे कहते हैं, यस अच्छा, यस। अब मसला ये है कि आप दुनिया का जो मर्जी इकदाम कर ले, आप पक्की ठठी को मैनहट्टन बना दे, मैनहट्टन फिर ले आंदा है, आप पक्की ठठी लाहौर को हैं और जरा हो जाए और लालू खेत कराची को आप मैनहट्टन बना दें, फिर भी वो उसमें कीड़े डालेंगे, और डालना है क्योंकि उनकी परवरिश ही यही हुई है। पिछले 10 साल वो झूठ पे पाली गई कौम है, मखलूक है। उनका मसला वापसी नहीं है, उनका मसला आगे सियासत में वोट भी लेना नहीं है। वो वोट ले लेंगे, ये कह देंगे और उसके लिए तैयारी है। हर टीवी चैनल के ऊपर इमरान खान का कोई भी हामी बैठा है ना, उसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान के पास 95% अक्सरियत तो उसके पास है और 95% अक्सरियत तो उसके पास है, और अगर वो नहीं जीतता तो इसका मतलब है धांधली हुई। इस्तेमाल किया जाता है रजी, इसके रेफुटेशन के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, कैलकुलस। भाई कोई भी इमरान खान साहब के हामी किसी भी तज्जिया निगार को आप सुन के देख लें, उसके पूरे तज्जिए का 1 पॉइंट निकलेगा आपको कि इमरान खान साहब 95% वोट। यार क्या खुदा का, यार दुनिया की किस जमहूरियत, यार दुनिया की तारीख मुझे बता दीजिए 95% तो हिटलर को भी नहीं मिले थे यार। खैर वो तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी। अच्छा, अब इमदाद सुमरो साहब ने ये जिक्र किया और नवाज शरीफ साहब की आमद से उन्होंने अफ़गान मुहाजिरीन वाला सारा जो है एपिसोड इलेक्शन से जोड़ा। नवाज शरीफ साहब जो वापस आ रहे हैं तो अपना तकरीबन 75% या 90% बयानियाँ तो वो हाथ साफ करके झाड़ झूड़ के आ रहे हैं। एक चीज़ तो आप ये याद रखिएगा। और हाँ, और अगर आके उन्होंने यहाँ पे महंगाई को बेचना है, आके इलेक्शन का रोना है, तो मेरा ख्याल है कि जो बाकी मानदा उनके पास कोई पॉलिटिकल कैपिटल होगा उसका भी वो ज़िया करेंगे। देखिए, यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान जो है हम 75 साल से बेच रहे हैं। यहाँ पे सड़कें, लोगों की नौकरियाँ, 1.5 लाख 50 लाख घर और 1.5 करोड़ नौकरियाँ हम बेच चुके हुए हैं। मुझे नहीं समझ आती कि नवाज शरीफ साहब अपने बयानिए को स्केल बैक करके अब यहाँ पे आके मजीद क्या बेचना चाहते हैं। और अगर इलेक्शंस जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की आमद और नवाज शरीफ साहब की तैयारी के लिए डिले किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और उनका कद काट जो है बहुत बढ़ जाएगा इससे, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये वो किस तरह मुमकिन कर पाएंगे। क्या वो ये कहेंगे कि जी निगरान हुकूमत जो कि सिंक्रोनाइज्ड हुकूमत है फौज के साथ अकॉर्डिंग टू अनवारुल हक काकड़ साहब के, उसके खिलाफ कैंपेन कर रहे होंगे? क्या वो उस हुकूमत के खिलाफ कैंपेन कर रहे होंगे जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहे थे ये इसहाक डार साहब का, जो वहां से स्टेटमेंट्स देते हुए नहीं थक रहे कि वाह 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 क्या काम किया और जी क्या डॉलर को लगाम डाली है उन्होंने।
हम आएंगे तो हम मजीद इसकी पॉलिसीज को टो करेंगे इस निगरान हुकूमत की, क्या उसके खिलाफ कैंपेन कर रहे होंगे? नवाज शरीफ साहब का अभी तो अपना जो मसला उनके सामने खड़ा हुआ है वो अपने उनके नाम की क्लियरेंस का खड़ा हुआ है, और मुझे नहीं पता कि अब वो किस किस्म का बयानिया जो है यहां पे आके बनाएंगे जिसको वो आगे लेकर जाएंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये अफगान वाली गवर्नमेंट वाला मूव जो है, गवर्नमेंट का जो मूव है जिसमें ये उन्होंने अफगानियों को यहां पे निकालना है आके, वो एक ऐसा रीजन बन सकता है इलेक्शन की डिले के लिए। मैं उस जेन्युइन रीजन की बात कर रहा हूं जो इलेक्शन को डिले कर दे। भाई अगर ये काम किया गया, ये बदनीयती के ऊपर मबनी होगा, इसके अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इक्वल स्टेक होल्डर होंगे अगर डिले हुई, काजी फायज ईसा साहब इक्वल स्टेक होल्डर होंगे, पीपल्स पार्टी इक्वल स्टेक होल्डर होगी, तमाम सियासी पार्टियां इसको डिले करने में बराबर उनका हिस्सा होगा अगर वो ये डिले करते हैं। बिल्कुल सही, जिम्मेदार होंगे, जिम्मेदार होंगे। अच्छा, एक खान अब्दुल नासिर साहब अमेरिका में मुझे मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि दो बातें कही थी। एक तो कि नूरुल्लाह साहब को आप बोलने नहीं देते। मैं माफी चाहता हूं। नहीं मैं मेरे बारे ने कहा कि तुसी उन्होंने को उन्होंने माइक नहीं देंदे, अमेरिका तो अगर आई है तो सुन लो ना गल। दूसरा उन्होंने कहा था कि भट्ट साहब एडे आवाज़दार क्यों बैठे होंदे ने परले पासे मुंह करके, उन्होंने क्या करो तुसी बहंदे का तो। अच्छा, मैं उन्होंने कहा जी ये स्टाइल होंदे ने, ये स्टाइल होंदे ने, लेकिन वो हुण अज सिर ला रहा सी तेरियां गल्लां दे, नहीं इन्हां कर रहा सी, ते सर देख लो इन है जे। हाँ सर, आप अनकार में सर हिला रहे थे। नूरुल्लाह साहब पहले ढाड़ी सिफारिश मैं गल भी कराई सी ढाड़ी, हाँ शायद कराई सी। अमेरिका की सिफारिश पे खैरात में दे रहे नूरुल्लाह साहब को। और नहीं यार कितना गलत है यार, कितना जालिम आदमी। देखो भाई, सब सहाफ़ी खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। 1984 में एक इलेक्शन कवर करने के लिए हमारे मोहतरम उस्ताद नुसरत जावेद इंडिया गए थे। अल्लाह मैंने माफ़ करें। 38 बरस हो गए मेरे ते आन लगी गल, मेरे ते आन लगी। नहीं सर, नूरुल्लाह साहब बात पूरी होने नहीं देते। कोई गल नहीं, वो जिन्होंने समझ आनी सी आ गई। अच्छा चलो, मियाँ साहब की वापसी का तो चांस नज़र आ रहा है, लेकिन इलेक्शन मुझे तो पहले भी नहीं लगता था। हाँ। और उसके मज़ीद इशारे मिल रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने। अच्छा। इसाक डार साहब का बयान तो बहुत ही वाज़ेह है कि अगर 6-7 माह की प्लानिंग थी, और इसका मतलब यह है कि तमाम लोग ऑन बोर्ड थे, सिर्फ इसाक डार साहब या नून लीग नहीं थी, पीपल्स पार्टी साथ थी, मौलाना फजलुर रहमान भी साथ थे, और सबसे पहले फिर मेन लीडर्स में से आसिफ जरदारी साहब ने ये अलम बुलंद किया था कि पहले मईशत ठीक कर लें, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। सियासत, अगर मईशत ठीक करने से के बाद इलेक्शन करवाना तो फिर इलेक्शन की जरूरत क्या है? फिर जरूरत क्या है? अच्छा, तो उनकी अनाउंसमेंट थी। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मजीद उसमें इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा एक तो मौसम ठीक नहीं है, मौसम तो 2-3 माह में ठीक हो ही जाएगा। उन्होंने कहा दहशतगर्दी बड़ा खतरनाक एलिमेंट है, पहले उस पर काबू पा लिया जाए। तो उसके लिए भी फिर एक तवील वो जंग लड़ी, फिर वही बात है, इलेक्शन की जरूरत है। जे दहशतगर्दी दे भी उन्होंने कंट्रोल कर लेना, जब ये फिर तानू का वास्ते हुकूमत दे वास्ते नहीं आना। हां, तो नहीं चलो आ जाओ हुकूमत साडे ते। यही है कि ये सब लोग ऑन बोर्ड थे कि इलेक्शन फिलहाल कोई नहीं होने। लेकिन केड़ी गलती ऑन बोर्ड सन, ये भी तो सवाल है ना कि इलेक्शन नहीं कराने। हां, इलेक्शन नहीं कराने। हां, मैं उसकी वजह बताता हूं। उसकी वजह मैं ये बताता हूं कि हमारे कुछ दोस्त जब कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट इमरान खान नाकाम हो गया, तो मेरे ख्याल है वो गलत फहमी का शिकार है। प्रोजेक्ट इमरान खान भरपूर तरीके से कामयाब हुआ है। अच्छा, प्रोजेक्ट इमरान खान ये नहीं था कि इमरान खान को लेकर आना है और इमरान खान के पास हुकूमत रहनी है और इक़्तिदार उसके पास होगा और तमाम इख्तियारात उसके पास होंगे। प्रोजेक्ट इमरान खान ये था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हाथ जोड़ के खड़ी हैं कि सर इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़े परे, आप चलाए जैसे मर्जी चलाएं, अपनी मर्जी से करें काम, जिसको मर्जी लाए, जिसको मर्जी। मतलब एक तरफ हम इलेक्शन का ढोल बजा रहे हैं, दूसरी तरफ हम नए नए वजीरों के नाम ऐलान कर रहे हैं कि एहसन अशरफ साहब हैं, अच्छा, और एक ताहिर जावेद साहब हैं। अब एहसन अशरफ साहब, जावेद साहब वही वो मुशर्रफ दौर वाले नहीं, वो एहसन अशरफ साहब है मुशर्रफ दौर वाले। अच्छा, और इनका नाम जब ये वज़रा की लिस्ट तैयार हो रही थी जी, वफाकी हुकूमत में पहली लिस्ट में इनका भी नाम था। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जो पता है ना कि वजीर बनने हैं, तो वो आज भी मौजूद हैं। तो अब इस स्टेज पर अगर नए वज़रा का तकर्रुर हो रहा है, तो और एक सरमायाकारी के लिए, ताहिर जावेद साहब प्रॉब्ली सरमायाकारी के लिए, तो अब सरमायाकारी होनी है, निजकारी होनी है। निजकारी कोई चंद हफ्तों का अमल तो नहीं है। PIA की जो निजकारी का अमल शुरू हो रहा है, और वो इसहाक डार साहब फरमा रहे हैं कि अगली जो भी हुकूमत आएगी
वो इस निगरान हुकूमत के फैसलों को बरकरार रखेगी। यानी ये चीज़ भी पहले से डिसाइड हो गई थी कि क्या होना है। तो इसका मतलब ये है कि अगली जो भी हुकूमत आनी है उसमें पीटीआई का कोई रोल नहीं होगा। यार एक बात तो बड़ी तय, अगर ये बात अगर है जिस तरह नूरुल्लाह साहब कह रहे हैं, तो फिर तो ये तय है, ज़रा मैं ज़रा गल करूँ, तो फिर तो ये तय है कि सर के इन पॉलिटिकल पार्टियों ने ये कह दिया है या मान लिया है कि या इन इश्यूज़ के सामने अपनी सलाहियत को सरेंडर कर दिया कि जनाब के साढ़े को नहीं ये मुल्क चलता, तुम चलाते हो तो चला दो। ये बात इसकी इसी तरह ही तशरीह की जाए। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि मेरे अजीज़ दोस्त का गौहर भट्ट साहब, चलो सर नहीं पहले करो, मैं एंड बिस्मिल्लाह नहीं तो बड़ा है यार मेरे। अच्छा भाई, मैं अर्ज़ कर दूँ कि मैं जुज़वी तौर पे इत्तेफाक कर रहा हूँ दोस्तों से, जुज़वी इख्तिलाफ का। ठीक है। मैं प्रोजेक्ट इमरान को कैसे डिफ़ाइन करता हूँ? मेरे ख्याल में 1985 से 1990 तक मियाँ नवाज शरीफ साहब को प्रो इस्टेब्लिशमेंट धारे के नुमाइंदे के तौर पर सामने लाया गया था। अब ये जमहूरी अमल की नागुज़ीरियत है, खुश शगुनी है या नहुसत है कि जो जमहूरी सियासत में आता है वो इस्टेब्लिशमेंट के काम का नहीं रहता। माजी में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो इनएविटेबली, इनएस्केपेबली वो उस धारे में जा मिले जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस मुल्क के अवाम का जीनियस जमहूरियत है, आमरीत नहीं है। An establishment is nothing if it's not dictatorship. If it is not violation of the will of the people. तो उसके जवाब में प्रो एस्टेब्लिशमेंट धारे को एक चेहरा दिया गया, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट इमरान। जी ठीक है, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात। ठीक है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि वो फ्रैंकेनस्टाइन की जब हमने बात की थी, को एक साइंस फिक्शनल कैरेक्टर है जो एक मखलूक इजाद करता है और वो उसके काबू से बाहर निकल जाती है। उसको खुद नहीं पता कि इसकी क्या ताकत है। जो दोस्त इमरान खान साहब को 95 में 75 पता नहीं क्या, कभी काफिया मिलाते हैं और कभी भारी अक्सरियत कह देते हैं, गैर मुतय्यन बात करते हैं, उसका बेहतरीन तरीका तो इंतखाब का अमल है। और जो कुफ्ते इंतखाबी अमल से डर रही हैं उन्हें हक नहीं है कि वो खुद को जमहूरी या सियासी कहें। नहीं देखें, फनकारी ये है, मुझे ये मुतालबे कितने जा रहे हैं, इलेक्शन करवाएं, किससे किया जा रहा है, इलेक्शन करवाएं। नहीं ये मुतालबा किससे किया जा रहा है? पीपल्स पार्टी नून लीग से कर रही है, नून लीग पीपल्स पार्टी से कर रही है। यार मैंने तो ये इसका लिए मेरे पास दराज हो गया, कान पक गए, मैंने नहीं सुना। वो तो कहते हैं कि मियां साहब आ रहे हैं, मियां साहब जा रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं। नहीं जो डॉक्टर अफनान ने ट्वीट किया, बड़ा खौफनाक ट्वीट किया था। मैंने केड़ी दुनिया में बैठे हो सारे। अच्छा कंप्लीट कर यार, मेरा पारा ही हो रहा है। मुकास पता नहीं केड़ी दुनिया में बैठे गल्लां कर रहे हो। ओके भाई, ये कुछ ग्राउंड रियलिटीज हमें बताना चाहते हैं। जो इब्राहिम लिंकन ने कहा था ना कि गांव से मेरा दोस्त आया है कि हमें लूले लंगड़े इंसाफ की कहानी सुनाएगा, तू सुना ले यार। मुझे क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात पे हैरानी है कि आप सब दो सहाफ़ी हैं या कम से कम ख़बर से रिलेटेड हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमें तो ये मुतालबा सुने, हमारे कान याद नहीं कि कह रहा हो इलेक्शन कराएं। किसने कहा कि इलेक्शन नहीं, किसने मुझे ये बताएं? पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा लाउड एंड क्लियर वॉइस के साथ कह रही है। मैं तो यही कह रहा था कि इसलिए हमले भी उस पे हो रहे हैं। अच्छा सुन ले नहीं, जमीयत इस्लाम ने नहीं कहा, वो तो कह रही कि गिला उन्होंने तो ठंड लग रही है, उन्होंने तो ठंड लग रही है। जो बात मैं कह रहा हूँ वो सुन लें जरा बात। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ ने वापस आना है तो उन्हें इतने आगे कीमे लेना नहीं लाने। वो इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहा है, वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आ रहा है। ठीक है, वरना उन्हें उत्थे कोई कड़ नहीं सी रहा। मियां नवाज शरीफ को वहां से धक्के दे के कोई नहीं निकाल सकता था। ठीक है, इसलिए कि उसका बेटे उसके पोते सारे नेशनल हैं। ठीक है, और मियां साहब 70+ हैं, बीमार हैं, उनके पास वहां पर रहने के कई बहाने मौजूद हैं। तो लिहाजा मियां साहब अगर वापस आ रहे हैं ना, तो वो यहाँ पर मतलब
कैंची साइकिल चलाना आसान नहीं आ रहा नहीं। अगली बार मसला ये है, सवाल ये है, सुन लें कि वो तो इलेक्शन के जाहिर है कि जो आप कह रहे हैं कि इसी काम के लिए आ रहे हैं, वो कैंची साइकिल वाली कैंची साइकिल नहीं चलाना आ रहे, ओके, लेकिन क्या ये काम इतना आसान है या आसान रह गया है? अच्छा, क्या इलेक्शन का? हाँ, ओके, मुझे बताएं मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में कौन है? नहीं, इलेक्शन होएगा तो मुकाबले तो कोई आएगा। वो जनवरी में इलेक्शन होता है। नहीं हो, आपको सवाल मुझे लगता है जनवरी में हो जाएगा। ओके, ठीक है, मुझे 100% हो जाएगी, 100% हो जाएगी। हाँ ठीक है, उनके केसेस में है कुछ नहीं। हाँ, अब तो उनके केसेस में कुछ भी नहीं है। एक बात, दूसरी बात एलिजिबल क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो एक केस चल रहा है जो अब दोबारा शायद पीर को होगा, जिसकी समात सारी दुनिया देख रही है और वो बड़ी अच्छी बात है। उस केस को फर्ज करें कि वो जो बिल है उसको ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये बिल आइन से मुतसादम है। 1 मिनट के लिए फर्ज करें, फिर भी मियाँ साहब जो है वो हल है, इसलिए कि एक कानून और पास हुआ और उसमें 5 साल की लिमिट रखी हुई है। ठीक है, तो मियाँ साहब को नाहल हुए 5 साल से ज्यादा टाइम गुजर चुका, लेकिन वो तो दोबारा हल हो जाएगा। वो 43F के थले से ना वो कानून 62 1F के अंडर है ना सर, वो 62 1F के अंडर है। चले, तो खत्म है ना, ताहयार नहली वाला मामला खत्म हो गया। ठीक है, और इसको जो है ना मियाँ मुखालिफ कुव्वतों ने प्रॉपर चैलेंज भी नहीं किया सही, इसलिए कि उनको पता है कि इमरान खान भी होना ही है। ठीक है, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट पड़ी हुई है जो 62 1F के तहत हयात नाअहली जिसके अंदर हुई है। वो जब कानून बन गया ना, जब कानून बन गया फिर वो मामला खत्म हो जाता है, कानून बन गया ना। अच्छा, फिर वो भी इलेक्शन कमीशन की उसमें सजा का इशू है। अब जो बातें यार, वो जो सजाएं हैं ना भाई, उसमें आप सुन लें, अरशद मलिक वाले केस में अरशद मलिक की अपनी वीडियोस मौजूद हैं और इसकी प्रेसिडेंट मौजूद है बेनजीर भुट्टो केस वाले। ठीक है, क्यों मलवी, लेकिन और दूसरी आसिफ सईद खोसा साहब जो अब दूसरी बात सुन लेना, तो सुन लें। दूसरी बात यह है कि जो दूसरा केस है उसके अंदर मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो बाकायदा तौर पर हो चुकी हैं, बरी हो चुकी हैं, तो लिहाजा उस केस में भी कुछ नहीं है। तो ये दोनों केसेस जो हैं ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ बराए नाम कार्रवाई होना, बराए नाम मेरा ख्याल है कार्रवाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बहरहाल फैसला अदालत ने करना, वो मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं कि इलेक्शन डिले होगा कि नहीं होगा। आप मुझे बताएं, इलेक्शन नहीं होता, पाकिस्तान की हुकूमत के पास कितने पैसे हैं पाकिस्तान को चलाने के लिए? मुझे इसका जवाब दे दें। मुल्क पैसों से चलते हैं भाई, घर पैसे ना चल देने जी, पैसे आ गए कि तो फिर नहीं आ रहे ना, नहीं आ रहे। अच्छा, नहीं आ रहे ना हमें। अब ये एग्जैक्टली ये कहाँ से आए? जिन्होंने गारंटियां की हैं ना भाई, वो लेके वो इसीलिए नहीं आ रहे। मोहम्मद बिन सलमान साहब इसीलिए नहीं दौरा कर रहे। मियां नवाज शरीफ, एक मिनट ठहरे यार, वो तो इसलिए नहीं कर रहे, उसके भाई को आपने जेल में डाला। अच्छा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है, अब मेरी बात सुन लें, मियां नवाज शरीफ जो आने से पहले सऊदी अरब और यूएई जा रहे हैं, उत्ते कैंचे खेडन जा रहे हैं। हाँ, तो वो 2 माह पहले सर जी, वो इसी हाँ वहां पर 2 माह पहले भी वो वहां पर जाके कोई उत्ते बिछियां नहीं पा के आया। और लोगों को समझ आ जाएगी जिन्हें पंजाबी ने, या वहां से जाके फूल माड़े नहीं बेच के ऐसी। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ हुजूर कि मियां नवाज शरीफ को अगर कोई ये समझ रहा है कि ग्वाल मंडी के का वो मियां नवाज वो वाला नवाज है जिहड़ा कौंसलर बनाने तरसते सी ते तहरीके इस्तिकलाल दी टिकट ते हार गया सी, तो वो गलत फहमी कैसी, वो अब चीजें डिफरेंट चीजों के साथ वो आ रहा है। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन आगे जाएगा। ख्वाहिशें हैं, अच्छा, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा कि ख्वाहिशें नहीं, हाँ ये तो कि ख्वाहिशें नहीं, देखिए ख्वाहिशें हैं और कोशिशें भी हैं जिनकी तरफ ये भाई लोग नूरुल्लाह साहब की और ये जो इशारे कर रहे हैं, ठीक है, ये कोशिशें भी हैं, इशारे भी ये ठीक कर रहे हैं अपनी तरफ से, इशारे तो मुसलसल हो रहे हैं अपनी तरफ से। हाँ, इनकी खदशात अपनी जगह पे मौजूद हैं और वो किसी हद तक जायज भी हैं, लेकिन सर कुछ रियलिटीज डिफरेंट होती हैं। पाकिस्तान को चलाने के लिए सर 14-15 अरब डॉलर चाहिए भाजी साल का, उससे भी ज्यादा लेकर आए। आपने रिकॉर्डिक मोहम्मद बिन सलमान को बेचने की कोशिश की है, उन्हें क्या मैं ले भी दवांगा, ठीक है ना, उन्हें कहा दौरा करो, लो जी दौरा नहीं हो रहा, 6 दफा जियो खबर चला चुके आने वाले हैं, उनको राज फड़ लेना मोहब्बत है नहीं सर, हाँ, दे डोंट ट्रस्ट यू। अच्छा, यू तो मतलब इमरान खान
इमरान खान कित्थों आ गया जेल च वो धारा जेड़े इमरान खान ले के आए थे हां उस धारे को कहते ने वो भाईजान चीजें डिफरेंट है ना, वो दोबारा तो नहीं ले आओगे। सो वो है। अच्छा अब आ जाते हैं अगली बात ये कि जनाब 95% वाली जी गल करते हैं सर, इलेक्शन होना है उनके दरमियान जिनके बैलेट पेपर पे नाम होने और वो होने हैं यानी निशान होने, ठीक है। ये पंजाब के अंदर 141 सीटें हैं सोमरू साहब कौमी असेंबली की, इसमें से मैं बहुत छाल मारना है 40 सीटें पीपल्स पार्टी मुकाबला देगी जी, और साथ वो जो है अपना IPP है वो मुकाबला देगी नून लीग को। मुकाबले की बात करूं, जीता हार दी मैं गल नहीं कर रहा। अब बाकी जी सेंट्रल पंजाब की सीटें 95% सेंट्रल मेरे को वीडियो है। अच्छा बात जो सेंट्रल पंजाब है इसमें मियां नवाज शरीफ के मुकाबले के ऊपर लीडर बताएं कौन है जो कैंपेन करेगा? उसको जेल में डाला आपने जेल में डाला। अब ये एक सवाल यहाँ पर उठता है कि वो खंबे को टिकट देगा, खंबा कामयाब। अच्छा उसकी टिकट दे, वो टिकट देगा कौन? खंबे नु साइन कौन करेगा? टिकट बंदा होना चाहिए ना कोई जो साइन करे। अगली बात ये है कि ये कहा जाता है जी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी उस सिलेक्शन की जिसमें इमरान खान नहीं होगा। बड़ी जोर दे नाल ना साडे कोई साफी इस तरह जोर लाते ने जिस तरह जान कढ़ ला या नान कढ़ ला सीन होंदा ना, वो बकायदा इस तरह जोर ला के गल कर रहे हैं। यार मैं हैरान होना यार 2002 के इंतखाबात मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के बगैर हुए थे। 2008 के इंतखाबात मियां नवाज शरीफ के बगैर हुए थे, बेनज़ीर के भी बगैर हुए थे, ठीक है। 2018 के इंतखाबात भी नवाज शरीफ के बगैर हुए थे और बेनज़ीर 2008 में शहीद कर दी गई थी। ये उस तो पर है इलेक्शन एक ही करता है, पूछ ले एक हाथ नोड़ के दिखाता है, पूछ ले। सो मेरा मतलब है कि बराए मेहरबानी प्लीज वो जो मीडिया बैठा है वो जिन्नी मर्जी तारीफा करी जे जो मर्जी घुमण गेड़ी पाई जावे तुसी ते अखां खोलो यार। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करें सर ਘੁੰਮਣ गेड़ी ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਖਾਵਰ ਘੁੰਮਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ खोलो यार। नहीं खावर गुमन साहब वाली एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ। खावर गुमन साहब के मुतालिक मुझे खबर पता चली थी कि वो बुर्का पहन के वो लाहौर हाई कोर्ट से पेश हुए थे। अच्छा बड़ी मुसद्दका खबर थी, लेकिन मुझे प्राइम मिनिस्टर की वो सेरेमनी पे मिले वो और वो बड़े दुख से उन्होंने कहा कि मैं बुर्का नहीं पहनता। अच्छा तो मैंने नहीं ये उनका हक बनता है। हाँ ये नहीं भाई मैं तो यही हूँ ना, मैंने उनसे राब्ता भी उस वक्त करने की कोशिश की थी लेकिन उनके फोन नंबर वगैरह नहीं चल रहे थे। इमरान मैंने बिल्कुल याद नहीं रहा ना, खावर गुमन साहब का नाम लिया जी। वैसे CEO साहब ने इशारा किया है कि सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, ठीक है। और मुझे उन्होंने लेकिन खावर साहब के बारे में एक बात मैं अर्ज कर दूं, बुर्का तो वो नहीं पहनते लेकिन आजकल ना उनका चेहरा मुबारक देखने वाला होता है। जब हसन अयूब उनके प्रोग्राम में उनके और गुलाम हुसैन के दरमियान में बैठ के गुफ्तगू कर रहा होता है ना, अल्लाह की पनाह जिस भी पटवारी ने एंजॉय करना हो ना उस वक्त उनका चेहरे देख के लो। अच्छा भाई वो उन्होंने मुझे हुक्म दिया गया है CEO की तरफ से खुश हो रहे जरा लाइट नोट जी प्लीज। तो मैं सैयद ज़मीर जाफरी का एक मिसरा सुनाना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों की तरह दफातन पुरजोश हो जाना। ये है हमारा भाई गौहर भट्ट। जब मैंने इज्जत और एहतराम से कहा कि भाई बात कीजिए तो किबला ने नहीं की। मैंने गुफ्तगू शुरू की, मेरा पारा हाई हो रहा है, मैंने कहा जी ये ले। अच्छा और जो अच्छा आप हॉकी खेलनी शुरू कर दे, सीधी गल करो ना भाई, आप कर लिया करें सीधी बात, आपका अपना स्टाइल है। अच्छा अब क्या हुआ है, जो बातें इन्होंने फरमाई हैं मैं भी वही कहना चाहता हूँ और कह भी रहा था। अच्छा इनका पारा उस वक्त वो सियाना है, वो समझ गया था कि आप वो बातें करेंगे उसके बाद रहना कुछ नहीं, वो पहले कर लेंगे। अच्छा मैं भाई गौहर कहना इस रवैये को समझता हूँ आदाब मजलिस के मुनाफी आदाब मजलिस के मुनाफी। मैंने खुद आपको माइक दिया। ये बोले भट्ट साहब, मैं बोला था भट्ट साहब जेड़ा ना गल कीती टाइम बहुत हो गया, CEO ने मूंगफली खा के बेहोश होए। अच्छा साडियां अखां बंद करा के ना भट्ट साहब जोशे खिताबत दे विच
ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁxtਲਿਫ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁxtਲਿਫ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰੂਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੋਏਗੀ अच्छा भट्ट साहब उन कह रहे हैं मुस्तकिल मुंह बाहर की तरफ यार एक बात रह गई मैंने गौहर पढ़ के पहले मैं गौहर पढ़ के एक नाम रखा है मरकज गुरेज कुव्वत दोस्त बैठे हुए हैं इसने बाहर ही जाना है अच्छा यार एक गल रह गई सॉरी हालांकि वो मरकज गुरेज कुव्वत अच्छा वो जो कहीं और बैठी है सर एक मिनट है वो जो इसहाक डार साहब ने जो बात की ना कि 6-7 माह के लिए हमने इख्तियारात दिए थे 6-7 माह की हुकूमत की बात कर रहे हैं देखिए वो मेरा ख्याल है वो इस पैराए में बात की गई कि पहले मरदमशुमारी के हवाले से होनी है अपना क्या कहते हैं हल्का बंदियाँ और उसके बाद 3 माह इलेक्शन के लिए होते हैं तो वो इस उसमें 120 दिन हल्का बंदियों के लिए होते हैं आइन के तहत कि बाकी जो फैसले हैं उनकी कंटिन्यूशन अच्छा अब जो बाकी जो फैसले हैं ना सर अब मेरी बात सुने वो ये बात आपके लिए या मेरे लिए नहीं कह रहे वो ये कह रहे हैं एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं उन्हें आज टॉक करने की या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों महसूस हुई वो इसलिए महसूस हुई कि उन्होंने ये अश्योर किया IMF को या दीगर जिनसे हम कहते हैं देजा सखिया राय मौला तरल्ला बूटा लाएगा उनको उन्होंने ये अश्योर किया कि जो फैसले ये करेंगे जो इन्हों की कमिटमेंट है ना अस्यूम करांगे और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में IMF के साथ हमारा दोबारा सिर्फ 6-7 माह की जो बात है ना भट्ट साहब वो फरवरी मार्च तक जाती है चलो 6-7 माह के लिए कोई हाल नहीं यार जनवरी की फरवरी की है बताइए ना कभी ऐस करने थे कभी उस करने थे अच्छा जी तो हाँ जी तो इंशाल्लाह दूसरी जो नशिस्त है वो थोड़ी देर में शुरू हो रही है आप पहले से ये मुस्तफीद हो या इंजॉय करें महसूस हो सॉरी महसूस आ रहे हैं फिल वक्त इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदीद और इसमें हमें जिक्र करना है उस्मान डार सदाकत अब्बासी इनकी गुमशुदगी का बल्कि फ़रख हबीब साहब भी गुमशुदा ही हैं है ना तो और लेकिन जो एतराफ़ात हैं उन एतराफ़ात के ऊपर उठने वाले सवालात और उन सवालात के साथ साथ जो अफ़गानी यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे सर पिछली बारी ढाडे नाल ज्यादती जी होगी सी नहीं मेरा दिल कर रहा है कि ये यहाँ पर आप बात करें कि हम उस्मान डार साहब के इशू के ऊपर बात देखिए मैं एक सादा सी बात असूली अर्ज की देता हूँ जी हर शहरी को आइन ने कुछ जमानतें दे रखी हैं ठीक है 8 से 28 तक की जो शिक्के हैं 20 वही असल इमरानी मुआहिदा है बाकी तो तरीकाकार है जी हाँ ठीक है ना बिल्कुल रियासत चलाने का शहरी का और रियासत का जो मुआहिदा है वो उन्हीं 20 शिक्कों में उसका अहाता हो जाता है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए ठीक है और मैं ये अर्ज कर दूंगा अगर एक पैटर्न पे ये बातें हमने माजी में देख रखी हैं इनसे फ़ायदा नहीं हुआ करता ये गैर मौसर होती हैं इनकी सियासी हैसियत नहीं होती इस तरह का रवैया या इस तरह का सलूक अगर किसी शहरी के साथ भी हो रहा हो मैं तो गैर मशरूत उसकी मुखालफत करता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहर हूँ कल को मेरे साथ ये सलूक हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा इंसाफ का बुनियादी प्रिंसिपल ये है कि उसका वो काम गलत है जो आपके साथ किया जाए तो यानी आपको बुरा लगे ठीक है मेरी राय में ये बने बनाए जो साइक्लो स्टाइल उस जमाने की बात है ना जब साइक्लो स्टाइल हुआ करते थे साइक्लो स्टाइल जो बयान ये गलत है और इसके पीछे मैं एक शख्स की निशानदेही करना चाहता हूँ कि अगर वो उछल के बात कर रहा है तो फिर बाकियों का कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने किसी राय को अपनाया है या वो जो बंदा मैं कर देता हूँ मैं नाम ले रहा हूँ जो शख्स फैसल बावडा इस बात की निशानी है कि पाकिस्तान की सियासत में मैंने सुना उन्होंने ABC बड़ी अच्छी सीखी हुई है माफ कीजिएगा खराब हो जाता वो पता नहीं होंगे ABC उन्होंने ठीक है अच्छा इससे साबित ये हो नहीं ये जो ABC है ना इट्स अ वेरी सीरियस इशू जी बिल्कुल इसका मतलब ये है ये इतना सीरियस इशू है कि इसको इसी बात कि हमारे अंदाज में किया जा सकता है हमारे कुएं में कोई चीज़ पड़ी हुई है जो बोके निकालने से
नहीं निकलती। हाँ, उसके असरात नहीं अच्छा, ये वैसे सिर्फ मसला साइक्लो स्टाइल बयानात का नहीं है, मसला तो ये है कि लोगों का मसला है ना, कि कैसे गए, कहाँ से आए। हमें बताया जाता है बाजियाब हो गए, तो बाजियाब कहाँ से हुए? वो मुराकबा कर रहे थे, असहाबे काफ के पास चले गए थे। इस बात पे जिक्र कर रहा हूँ। मसला ये है कि इसको ठीक किसने करना है। एक साहब ने जो हमारे साबिक आर्मी चीफ रहे हैं, उन्होंने एक एतराफ़ी बयान दिया कि वो भोंडे तरीके से अगवा किया गया था मुतीला जान को, ठीक है, या उनका मतलब ये था कि अगर सोफिस्टिकेटेड तरीके से अगवा कर लेते तो फिर ठीक था। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर हमें मारना होता तो हम साधारण पे ऐसा ना। अच्छा, मसला ये है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं बातें। अच्छा, आपने अभी बात की कि आइन में फला शिकों के तहत गारंटी दी जाती है शहरी को। मसला ये कि आइन को गारंटी कौन देगा? हमारे यहाँ तो आइन के पास गारंटी नहीं है। नहीं, आप, मैं और आप नहीं दे सकते, हम बातें कर सकते हैं। जिनको इक्तदार दे के, जिनको ताकत दे के हम पार्लियामेंट में भिजवाते हैं, वो उसको अल्लाह पर छोड़ देते हैं। तो फिर हम भी फिर अल्लाह पर छोड़ दें। फिर हम वोट दे के लोगों को जिंदाबाद के नारे लगा के उनके पीछे पीछे चल के उन्हें हम इक्तदार के सिंहासन पे जो बिठाते हैं, वो इसलिए बिठाते हैं कि जब एहतसाब का वक्त आए, जब काम करने का वक्त आए, तो वो अल्लाह पर छोड़ दें। अपने मुफाहमतों के लिए, अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए यू टर्न लेना, मतलब हर बंदे ने दी प्रिंस उठाई हुई है। वो मोहम्मद बिन सलमान का तो चलो नजर आ जाता है कि वो उठाकर फिर रहे, हमारे यहाँ भी हर एक बंदे ने वही किया हुआ है। हाँ जी, हर बंदा उसी में लगा हुआ है, हर आदमी यू टर्न ले रहा है। सिर्फ हमने इमरान खान को हम वो तनकीद का निशाना तो बनाते हैं, तो मियाँ साहब ने क्या किया अभी ताज़ा तरीन आ रहे हैं, वो बयानिया कहाँ गया? वो बयानिया क्या गया? वो जो अगर इनको सजा ना हुई तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब अल्लाह पे छोड़ दिया। वो अब मुंह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो टीवी बंद कर दो। अच्छा, तो फिर तो उन्होंने आना भी नहीं है, उन्होंने आना भी नहीं, क्योंकि उन्होंने आने का बयान भी मियां साहब ने नहीं दिया। भाई नूर साथ खड़े होके, अगर साथ खड़े थे, बयान नहीं दिया। नहीं, बयान नहीं दिया, साथ खड़े थे। चलो नूरुल्लाह साहब इधर भी आ। अगरचे मैनहट्टन आपकी पुष्ट पे है, तो आपकी पुष्ट मैनहट्टन तो याद आया, उन्होंने क्या है कि नूरुल्लाह साहब ना, उस्मान साहब, वो जिनके पास मैं ठहरा हुआ था, दोस्त है मेरे, उन्होंने कहा कि भाई नूरुल्लाह साहब के कहा कि एक खास मौका उन्होंने मुझे बताया, जब वो मौका आए तो फिर मेरी आपने बात करवानी है। ओके फाइन। देखिए मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, मेरे उस्ताद प्रोफेसर एजाजुल हसन साहब एक बात फरमाया करते हैं कि ये ठीक है कि हम शेर को कंकरियाँ मार के पानी पीने से नहीं रोक सके, लेकिन हमने 75 बरस में शेर को डीक लगा के पानी नहीं पीने दिया। शहरी का यही काम है, और लिहाजा ये जो काम आप करते हैं और मैं करते, ये हमारा यही फर्ज है। हमने को तोप नहीं चलानी, को बंदूक नहीं चलानी, एक बात। और दूसरी बात, मैं गैर मशरूत मजम्मत करता हूँ इसहाक डार के उस बयान की, वो उन्होंने हमारी तौहीन की है। वो कौन होते हैं अल्लाह पे छोड़ने वाले? फिर बंद कर देंगे सारी अदालतें और बंद कर देंगे सब काम। नवाज शरीफ साहब का पैगाम पहुंचाया, वो उनके जरिए आया ना। मजम्मत किसकी होगी? अब जिससे ये बात कही हो, बस वो नवाज शरीफ साहब ने किया। अगर उन्होंने ये देखे, उससे पहले जब उन्होंने कहा था कि मैंने अपना मामला खुदा पे छोड़ दिया है, तो वो हमें समझ आता था, क्योंकि शहरी अगर बेबस हो जाए, रियासती कुफ्तों के सामने एक शहरी बेबस होता है। और जो मुआहदा है वो हमारा रियासत के साथ है। हम किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देते। हमने इस ज़मीन पे इंसाफ चाहिए हमें, हियर एंड नाउ। आई एम नॉट विलिंग टू लीव इट फॉर नहीं दौड़ से नहीं आई बढ़िया बात करने कर ले यार। देखें यार, बंद करो। अच्छा, बात ये होती है सर, अच्छा बात ये है कि नूरुल्लाह साहब की बातों से 100% इत्तफाक होता है। हाँ, सियासतदान किदा फोन बज रहा है? इत्थे पे है किसी दा? नहीं, अच्छा, किसी का नहीं है। ठीक है। अच्छा, देखिए, नवाज शरीफ साहब अभी इस वक्त जो बात मर्जी कर ले, हाँ, नवाज शरीफ जब इक्तदार में आकर बात करें, जब जो अमल करेंगे, तो उस वक्त हिसाब होगा कि जी आपने क्या किया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि आमरीतें हों या हाइब्रिड रिजीम हो, या जो अभी जो कुछ चल रहा है, इसको पता नहीं क्या नाम दिया जाए, हमें नहीं समझ आ रही। हम अभी तक नाम नहीं ढूंढ पा रहे कि क्या चल रहा है। ठीक है, हाँ, मिली भगत, सब सारे रले ने बिल्ली भगत। अच्छा, अभी अगर वो कहते हैं जी मैंने ये करना, उनको नहीं आने देते, बल्कि मिली शूज भगत कर, ठीक है, इलेक्शन ही नहीं होते।
ऑलरेडी उस बार लिखा बहुत जूते पड़े। जो मैं नवाज शरीफ का नाक़िद हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं जो पिछले व्लॉग में मतलब उसमें बात कर रहा था, मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो ज़ाहिर उनके अगेंस्ट थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान आने के बाद मुशर्रफ को कमज़ोर किया था, बाहर बैठकर नहीं कर पाई थी। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब नवाज शरीफ यहाँ आएंगे, आने के बाद जब इलेक्शन होता है और उसके बाद वो जो करेंगे हम हिसाब करेंगे। अभी बातें जज्बाती हैं, अच्छी लगती हैं कानों को, देखने वाले भी तालियां बजाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन कितना एक प्रैक्टिकल है ये जज्बाती, ये जज्बाती मजमून कितना एक प्रैक्टिकल है, नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। जज्बाती हो के आप बाहर से जो मर्जी, सर आप पहले ना डुबकी लगाएं उसमें, पानी में, बाहर खड़े होके ना किनारे पे तालियां बजाना और शीरी बाशा हम बोशा हम कहते हैं, वो करते रहे ना, वो नहीं होता। झिंगा लाला हू करते, ये झिंगा लाला हू से ज्यादा बातें नहीं है, प्रैक्टिकल हो। हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे, वजीर आजम अगर बनते हैं, वो बनते हैं या कोई भी दूसरे लोग वोट देंगे, उसमें अगर उन्होंने इमरान खान हो या उनकी फैमिली हो या कोई उनके खिलाफ इंतकाम लिया, हम उनके सामने होंगे। उन्होंने अगर जनरल बाजवा अगर वादा किया है कौम से मंशूर ने कि हमने आकर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी है या उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे तो हम माजी की तरह उनके ऊपर तनकीद करेंगे। लेकिन मसला ये है कि भाई वो जो जकड़बंद है ना सर, उस जकड़बंद खोलने के लिए पहले उसके अंदर घुसना पड़ेगा, तो घुसने के लिए वो फिलहाल खामोश है। चलिए, बिल्कुल सही, ये इनकी राय है और ये हमारी राय थी। अच्छा। यार एक तो ये मुझे समझ नहीं आई कि हम उस्मान डार से छलांग लगा के मियां नवाज शरीफ साहब को हमने क्या मिसाल क्या क्रिएट की ना, क्योंकि वजाहत साहब जो बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे, वो रियासत की और शहरी के दरमियान जो कुछ आइन के अंदर दर्ज, वो भी ऑलमोस्ट वही बात कर रहे थे। नहीं, मैं वो थोड़ी सी डिफरेंट पॉलिटिकल करना बड़ी ना, मुझे रजा साहब की बात पे आई थी बात, मुझे इंतजार में था कि जब मेरे पास माइक आएगा तो बात करूंगा। वजाद साहब ने फरमाया इमरानी मुआहदा। सर जी पता है, ये जिस टोले से आपका पाला पड़ा है ना सर, उसके जो लीडर है इमरान खान, वो अपना मीटिंगों में बैठकर फेडरल गवर्नमेंट की, जिसमें सूबाई और होती है वो एक्निक वगैरह की मीटिंग, उसमें बैठकर सर जब उनसे होता था ना कि ये 3P मोड पे प्रोग्राम होगा, प्राइवेट पब्लिक पार्टी, वो कहते थे यार ये PPP मोड पे होगा, वो कहते हैं पीपुल्स पार्टी बीच में कहां से आ गई। आप अगर इमरानी मुआहदे की बात कर रहे हैं, वो कहेंगे इमरान खान का मुआहदा है, खुदा का वास्ता सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसका तर्जुमा इमरानी मुआहदा। हाँ, लेकिन सर नहीं आता ना पता सर, जिस टोले पे पड़ा है। अच्छा यार, अब कपल ऑफ थिंग्स, एक जो मेरा ख्याल है शायद कम अहम होगा इसमें एंगल उस्मान डार साहब वाले मामले के अंदर, वो शायद ये होगा कि यहाँ पे शीरी मजारी साहिबा ने भी सियासत छोड़ी और दीगर असद उमर ने भी आधी छोड़ी, पौनी छोड़ी, छोड़ दी उन्होंने। लेकिन जो तरीकाकार इन्होंने अपनाया वो बहुत ही भोंडा किस्म का था। या तो पहले नारे ना लगाते इस तरह के कैदियों की वैन में चढ़ के कि अब अगर तुम अब हमें ले जाओगे तो हम फिर आएंगे बाहर और फिर तुम्हारा नाक तोड़ेंगे और फिर हम तुमको मज़ा चिखाएंगे। अच्छा, जो मामलात किए जा रहे हैं वो उल्टे हैं, हम उसको किसी भी जाविये से देखें वो सीधे नहीं हो सकते। अगर उस्मान डार साहब ने 9 मई के हवाले से उनका किरदार मौजूद है तो उसमें कानून हरकत में आया हुआ ना, 102 फाड़ के तुसी अंदर सुट्टे ने कदी उनके ज्यादा वो आपने अंदर फेंके हुए, उनके साथ आप जो कर रहे हैं करें। लेकिन इन मामलात में कि तुसी प्रेशर क्रिएट करके उस्मान डार साहब से एक खास किस्म का बयान आप लेना चाहते हैं, मेरे ख्याल में अच्छा नहीं लगता उनके लिए भी जो ये करवा रहे हैं। तो उस्मान डार साहब ने तो कर ही दिया अपना। नूरुल्लाह साहब ने जो मिसाल, मेरा ख्याल है कि बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि एक हवा बननी शुरू हो जाती है कि जिस तरह वो हबीब साहब ने कहा था ना कि वो रिकंसिलिएशन का थॉट प्रोसेस शुरू हो गया दोनों तरफ। वो इस तरह के जो एक्ट्स होते हैं वो बाज़ औक़ात वो अनफोल्ड किस तरह हो रहा है मुझे नहीं पता। वो बहरहाल जो नूरुल्लाह साहब मिसाल क्रिएट करते हैं ना, जिसमें वो सियासतदानों को लेके आते हैं, पार्लियामान को लेकर आते हैं, आइन की किसने हिफाजत करनी है या किसने,
अच्छा ये एक वाइटल जो उसके अंदर एलिमेंट है उसको छोड़ देते हैं बाहर। मेरा उनसे गुजारिश है कि ये कभी उसको भी एड्रेस करें, और वो वायलेंस का एलिमेंट है, वो फोर्स का एलिमेंट है, वो पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री जो है उसके अंदर जो रचा बसा इसके फैब्रिक के अंदर एक एलिमेंट है, उसका एलिमेंट है, उसको कभी नहीं एड्रेस करते। ये आइसोलेशन में देखते हैं पार्लियामेंट को, ये आइसोलेशन में देखते हैं, आइसोलेशन में देखते हैं सियासत को, ये आइसोलेशन में देखते हैं सियासतदानों को, जो कि ऐसा नहीं है। मारूजी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। आम इंसान भी अगर आइडियल के लिए कोशिश करता है तो उसके अंदर भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, बहुत सारे मराइल होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये या तो ब्लैक में देखते हैं या व्हाइट में देखते हैं, नहीं, क्योंकि ये हुआ है उस्मान डार के साथ, इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया भी उसके इक्विवेलेंट है, और उन्होंने जो स्केल बैक किया है वो खराब किया, इसलिए पार्लियामेंट, ये तो वही मिसाल हो गई, तेरे घर कुत्ता है, अच्छा नहीं है, मारूजी हालात को एड्रेस करें। इतनी आपके अंदर मॉरल करेज होनी चाहिए कि आप कहें कि नहीं यार ताकत का इस्तेमाल होता ही साडे, तो ओदे अगे लोग बेबस हो जाते हैं, तो कहें लोगों को ये भी सेंसिटाइज करें, वो वोट दे के भेजते हैं। एक मिनट हमने दो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बिल्कुल पर्सनल होकर देखे, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के बजाय मेरी एक बात को वो जिस तरह से उन्होंने उस पर तकरीर फरमाई है, मसला ये कि मैंने तो इससे ज्यादा क्लियर क्या कहूं कि जनरल बाजवा जो उस वक्त का आर्मी चीफ था उसने ये एतराफ किया है कि हमने अगवा किया था, ISI के लोगों ने अगवा किया। इससे ज्यादा मैं खुलकर और क्या वायलेंस की बात बताऊं? नवें दी गल करो ना, फिर जे करनी तो हुंदी गल करो। अच्छा एक मिनट, वो तो पावर में नहीं है, किस तरह अब जो हो रहा है उसकी बात करो। अच्छा ये जो अब हो रहा है उसके लिए जो वजाहत साहब ने बताया था लफ्ज, उन्होंने मिली भगत का, उन्होंने तो गोलमोल सी बात की, वो मिली भगत थी किसकी? मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमाए इस्लाम, MQM, बाप और ये ANP, ये सारी पार्टियों ने मिलकर फौज के साथ मिली भगत करके ये सेटअप बनाया, जिसको आज हमें नाम ही नहीं मिल रहा है कि वो हाइब्रिड है या पता नहीं क्या चीज है जिसका हमें नाम नहीं मिल रहा है। ये इन सब पार्टियों ने हमारे सियासी नुमाइंदा पार्टियों ने, ये तो कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हैं ना यार, मैं आर्गुमेंट ही यही कर रहा हूं, कभी ये भी फरमाया कीजिए, मैं ये बता रहा हूं ना कि उन्होंने हमें ये जो जबर और क्या होती है सियासत में, ये उनकी वजह से हो रहा है, मिलावट का ये हमारी सियासी जमातों की वजह से हो रही है, नहीं बंदूक की वजह से नहीं हो रही। सियासी जमातों ने एब्डो लगाया था, सियासी जमातों ने एब्डो लगाया था, अपने मुख्तसर 16 महीने की हुकूमत लेने के लिए, अपने बार अपना इक़्तिदार लेने के लिए, बार अपने हाथ में चीजें लेने के लिए, क्या लेने के लिए उन्होंने ये मैं ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ वॉलेट काट के चलो सारे दोस्त उस्मान साहब राजी हो गए। उस्मान साहब उस्मान साहब जो है उनकी वापसी जो है वो मैं भी उतना ही दुखी हूँ जितने के वजाहत भाई है। नहीं, उनकी वालदा तो दुखी नहीं है जितने वजाहत भाई दुखी हैं कि एक इंसान को कैद रखा गया नाजायज़ तौर के ऊपर और उनके ख्यालात तब्दील करवाए गए, फिर वो उन्होंने बाहर आके तब्दील शुदा ख्यालात का इजहार भी कर दिया और घर चले गए और किसी ने नहीं पूछा, बल्कि उन्होंने ही चीख के कहा कि जी मैं खुद ही पीछे हो गया था। देखिए, उस्मान डार एक मास्टरपीस एग्जाम्पल है उन तमाम ऐसे लोगों के लिए जो रातों रात सियासत में आगे आना चाहते हैं, लाइमलाइट लेना चाहते हैं और उस लाइमलाइट के ज़रिए किसी ओहदे पे पहुंच के बेनिफिट उठाना चाहते हैं और वो बेनिफिट उठा के वो मुआशरे के अंदर अपना मुकाम बुलंद करना चाह रहे हैं। आज मुझे किसी ने वीडियो बना के भेजी है उस घर की जहाँ पे ये मुकीम थे, जहाँ पे इनका बचपन गुजरा है उस्मान साहब का। आप उस गली में से जो आपका स्टाइल है ना चौड़े होकर टुरने का, वो उस तरीके से नहीं गुजर सकता। स्टाइल नहीं, मजबूरी है। अच्छा चले, ठीक है, आप उस तरीके से उस गली में से नहीं गुजर सकते। अच्छा, मसला ये है कि मौसूफ की जुबान टीवी के ऊपर बैठ के ट्रक के ऊपर खड़े होके संभालने ही नहीं जाती थी। कोई अखलाकियात, कोई मोरालिटी, कोई ताल्लुकात, मतलब कि यार
इनके वालिद साहब 2002 के अंदर जाती उमरा के बुरुआ वड मारियां सन, उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया था कि मुझे टिकट दे दे वहां पे तहसील नाज़म की, ठीक है। और ये जनाब 2006 के अंदर 2008 के अंदर इनकलाबी हो चुके हुए थे। मेरा मतलब है इन सारी बातों का मतलब ये है कि जस्टिफिकेशन जवाज नहीं है, लेकिन हर वो बच्चा, हर वो नौजवान जो सियासत में आके कहीं आगे जाना चाहता है और शॉर्टकट का मुतमन्नी है, उसको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। उसके लिए ये मास्टरपीस एग्जांपल है कि बेटा और जो कुछ मर्जी करी ऐ ना करी जो उस्मान डार बोंगियां मारता रहा। अब हमें उसकी हमायत के अंदर बाकायदा बोलने के लिए कि उसके साथ ज्यादती हुई है, बाकायदा आर्गूमेंट तराशने पड़ते हैं। कोई मेरा ख्याल ठीक है, दलाइल मुझे तो करना पड़ते हैं। मुझे उसकी वो बदजुबानी की याद आती है, मुझे उसकी वो बदतमीजी याद आती है, वो खवातीन के साथ वो जो मुखालफीन की खवातीन तक उनकी जुबान से महफूज नहीं। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, आप सब तो मैं मुख्तसर बात करूँगा। मैं मुब्तदी हूँ, तालिब इल्म हूँ, इसलिए मुझे बार बार जो है वो इब्तदाई बातें करना पड़ती हैं। मैं फैसल शकील साहब की बात से क्यों ले रहा हूँ? सादा सी बात यह है कि ताकत के इस्तेमाल का अख्तियार हम शहरियों ने अमानत के तौर पर रियासत को सौंपा है ताकि वो हमारी हिफाजत करे, सब किसी हर शहरी की हिफाजत करे किसी दूसरे से नुकसान से। अगर रियासत वो ताकत अपने शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो अपना जबर कायम रखने के लिए, उस जबर के लिए मैं सिर्फ एक जुमला बोल रहा हूँ और बाकी समझने वाले समझते हैं कि उस वायलेंस और करप्शन में नागज़ीर रिश्ता है। और करप्शन सिर्फ पैसे की नहीं होती, वो तमद्दुन की भी होती है, तहजीब की भी होती है, सियासत की भी होती है, जमहूरी अमल की भी होती है। बिस्मिल्लाह जी। मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ एहतराम के साथ रज़ी साहब को। रज़ी साहब देखिए, हम इस सर्किल से नहीं निकल पाएंगे अगर हम जस्टिफिकेशन देते रहे तो। उस्मान डार की सियासत गलत थी, 100% गलत थी, कहा जब वो गलत सियासत कर रहे थे, इमरान खान पर तनकीद की कहा, लेकिन अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, जो कि किया है, मुझे पता है किया, आपको पता है किया, आइन और कानून के मुताबिक करें। ये क्या ठीक है? तो इस वजह से अगर एक चीज हुई है तो उसको हमने माजी में जाके हम उसको ये साबित करें कि जिसके साथ जो हुआ है वो इस वजह से हुआ को ये था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब पीपुल्स पार्टी के कारकुन अच्छा या तो फिर हो ना कि इस स्टेटमेंट के बाद अगर 9 मई में वो मुलव्वस हैं तो फिर उनको भी ट्राई करें। फिर क्यों नहीं? अच्छा अगर नहीं होंगे सर, मेरा ख्याल है कि चले अगर मुलव्विस है तो होने यार, कहीं भी मुलव्विस हो, आइन और कानून के मुताबिक देखें। और अगर वो मुलव्विस नहीं थे, ट्रायल नहीं होता, तो फिर गायब क्यों सा? हाँ जी, मसला ये गायब क्यों किए गए थे? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि देखें हमारी हिस्ट्री है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी माँ कह रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर मुसीबत होती है, दूसरी तालियां बजा रही होती है, फिर जो तालियां बजा रही होती है फिर उस पर मुसीबत आती है तो पहले वाली तालियां बजा रही होती है। ये सर्किल जो है ना तोड़ना पड़ेगा और एक बार सियासी कुव्वतों को, सारी सियासी कुव्वतों को खड़े होकर कहना पड़ेगा कि यार ये रेड लाइन है, ठीक है, इससे आगे आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है यार। अब अफगान देखिए, पहले ये बात क्लैरिफाई होनी चाहिए कि अफगानिस्तान का इशू क्या है, हमारा मीडिया और वेस्टर्न इंटरेस्ट उसको क्या बना रहा है। अफगानिस्तान के साथ हमारा मौजूदा मामला ये है कि 14 लाख अफगान मुहाजिरीन रजिस्टर हैं UNHCR के तहत, अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा बराए मुहाजिरीन में। और बहुत सारे पेशावर बेस्ड जर्नलिस्ट से, फ़खर काका खेल हमारे भाई हैं, उनका ये ख्याल है या अंदाज़ा है कि 5 से 6 लाख लोग ऐसे हैं जो कि इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान के कागजात बनवा के, शनाख्ती कार्ड बनवा के यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन वो पकड़े कैसे जाएंगे? वो पकड़े ऐसे जाएंगे कि जैसे तालिबान की हुकूमत गई थी, वो अफगानिस्तान वापस चले गए थे, ठीक है, कागजात उन्होंने हमारे शनाख्ती कार्ड मेंटेन रखे, वो अफगानिस्तान चले गए थे, जैसी तालिबान की हुकूमत आई है वो फिर वापस आ गए। रिकॉर्ड है उसका, वो आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्डेड है सारा कुछ। पकड़े वो यहाँ से जाएंगे, लेकिन वो फिलहाल वो भी मसला नहीं है, उनको भी रहने थे। हमने जैसे ही तालिबान आए थे, हमने नॉर्दर्न अलायंस के लोग 777 बोइंग भेज के काबुल से उठवाए थे, वो भी इस्लामाबाद
में मुकीम है, पेशावर के अंदर मुकीम है, कंदूज से भी लिफ्ट किए थे, हम उनको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। भाईजान बात ये है कि ये जो पिछले दिनों अफगानी डकैत यहाँ पे बरामद हो गए, आपको पता है उनका केस जब अदालत में गया तो क्या हुआ? उन्होंने कहा जी ये तो गैर मुल्की शहरी है, इनके ऊपर तो फौरन नेशनल एक्ट लगता है गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में आने का, 6 महीने की सज़ा है, आप डकैती में इनको ट्रायल ही नहीं कर सकते। 6 महीने के लिए आपने अंदर किया, 2.5 महीने बाद उसकी बेल हो गई, वो लड़का फिर लाहौर में नहीं आया, उसको उन्होंने लगनी चाहिए थी, ये देखें जो गलत किया पाकिस्तान की सरजमीं गलत किया, उनको उनके पास डिप्लोमेटिक वो सर मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखिए बहुत सारे तकरीबन रेमंड डेविस ने यहाँ पे मर्डर किया था, उसको ये कहा जाता कि ये जो है वो गैर मुल्की शहरी है, इसमें वो कानून नहीं देखेगा, क्या होता है वो जुर्म और है, वो जुर्म और है। सर मेरी बात जो पकड़ा जाएगा कोई किसी दूसरे मुल्क में, उसको तो फिर अंदर डाल दें। जी उसको कैसे वो कर सकते हैं? अब मसला ये है कि तकरीबन 1.5 मिलियन से ज्यादा ऐसे लोग हैं, ना तो इनका अक़वाम मुत्तहिदा वाला स्टेटस है, ना उनके पास कोई अफगानिस्तान उनके पास एक स्टेटस है और वो है इंसान होने का। मेरी बात तो सुन ले ना, मेरी बात तो सुन ले। अब हुकूमत पाकिस्तान का या खाकसार का एक पॉइंट है कि भाईजान आप कोई कागज बना लीजिए, आपने पाकिस्तान के अंदर रहना है ना, आप पाकिस्तान के अंदर कोई कागज बना लीजिए, हमारे साथ रजिस्टर हो जाइए कि जी मेरी जान को वहां पे खतरा है, मैंने नहीं जाना, ठीक है। सर हम जब ये बात कहते हैं ना, चमन पे वो हमारी लाशें बिछा के चले जाते हैं। हम सिर्फ ये कहता है पाकिस्तान के यार ये जो रोजाना 18,000 बंदा इधर गुजरता है या उधर गुजरता है, वो हमने नहीं पाले। गुजरते वक्त कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखा दिया करें कि आप कौन है। सर वीडियोस मौजूद हैं, वो ऐसे एंटर होते हैं 10 करके आपके इमिग्रेशन के बंदे उठा जाते हैं। सर इतनी वो हमने नहीं पाले, सर वो जिन्होंने पाले ने भुगतना, लेकिन भुगतना है ना, उन्होंने क्या भुगतना है, हमने भुगतना है, आप उसी भुगतने हैं, ਅਸੀਂ भुगतने हैं ना, मसला तो यही। इजाजत है जी, इजाजत है जी। देखो भाई पहली बात तो ये है कि बतौर एक खुद मुख्तार मुल्क के पाकिस्तान को 1979 में अफगानिस्तान में मुदाखलत ही नहीं करनी चाहिए थी, ये पहली गलती है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ था जी, हम मार्शल लॉ को तस्लीम तो नहीं कर रहे, मार्शल लॉ था तो उसका मतलब है इट वाज इलीगैलिटी, इट वाज अ क्राइम। मार्शल लॉ लोग इलीगल काम ही करेंगे ना, वो इलीगली ऑक्युपाइड थे तो वन डजंट जस्टिफाई द अदर ना, पॉलिसी वाज रॉन्ग। और उसके बाद हमने डुप्लिसिटी की पॉलिसी जो 9/11 के बाद, असल में हम काम चोर लोग हैं, हम हैं किराए की रियासत, हमने पैदावार कुछ नहीं करनी, बेचना कुछ नहीं है, हम चाहते हैं कि किसी बहाने कोई आए हम पे तरस पाग लगे रहें। मेरे ख्याल में इससे अब दुनिया सिनिकल हो गई और हमारी आबादी बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान में मैं उन बच्चों के या औरतों के या बुजुर्गों के साथ मुकम्मल हमदर्दी रखता हूं जो तालिबान के जुल्म तअद्दी से तंग आके ज़मीन पे पनाह लेने पे मजबूर है। इंसानी सलूक होना चाहिए, कोई गैर इंसानी सलूक की बात नहीं हो रही। लेकिन क्या ये बात क्लियर नहीं है कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है, हम इस वक्त अफगान महाजिरीन की बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है कि हमारी आज की बैठक में भाई मस्तूम के 60 मासूम पाकिस्तानी हम वतन जिनको ईद मिलादुन्नबी, जो मेरी राय में मुसलमानों के यहाँ तकदीस और जज्बाती नौयत के एतबार से सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसकी तकदीस पे कोई दो राय नहीं है, उस जुलूस पे हमला करके 60 शहरियों को शहीद किया गया है। और उसी दिन हंगू में जो है वो शहीद किया गया है, और उसी दिन मियाँ वाली पे हमला किया गया है। मैं तो इस बात पे तंगू के 12 में जवानों पे फायरिंग की। एक मिनट, अच्छा नहीं देखिए, अब दो चीजें हमें नहीं मिलानी चाहिए। सुन लें, जुराइम पेशा लोग, सर जनरल फैज साहब आबादकार थे, जी तो हम करो ना कुछ। देखिए मैं अर्ज किया दे रहा हूँ, जनरल फैज साहब को चाय लजीज लगती थी, ज़ियाउल हक को सवाब ज्यादा पसंद था, वो काबुल में नमाज पढ़नी चाहता, हमें इनकी नमाज और इनकी चाय की प्याली के लिए तावान दे। ये हमारी रियासत धक्के खाता फिर रहा था, जानों की शक्ल में तावान दे, जानों की शक्ल में तावान दे।
बात को कानून के दायरे में रहते हुए करना चाहिए। जो भाई एग्जैक्टली जो लोग पूरी दुनिया में इमिग्रेशन लॉज हैं, पूरी दुनिया में इमिग्रेंट्स के साथ ये कहा गया कि जो गैर कानूनी वो 31 अक्टूबर तक छोड़ दे। रजी साहब, जो माइग्रेंट्स जाते हैं दुनिया भर में, वजह साहब उनके लिए अलग से अरेंजमेंट्स होते हैं, उनको सर्टेन एरियाज में बसाया जाता है और उसके बाद जब उनकी अगर लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है तो उनको अच्छा उसका बड़ा सिंपल अच्छा उसका सिंपल सा तरीका है कि एक तो उनको आइसोलेट किया जाए, अलग से उनके अलग बस्तियां या अलग एरिया होना चाहिए, वहां पर वो उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रॉपर। उसमें से जो शरपसंद अनासर जो जराइम पेशा अनासर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा कार्रवाई शुरू हुई है, न सिर्फ अफगान महाजरीन जो जराइम में मुलव्वस हैं बल्कि बाकी भी हमारे वो शिद्दत पसंद ग्रोह जिनको बाजवा साहब जिन्हें बहुत पसंद करते थे और मेन स्ट्रीम में भी ला रहे थे, उनके खिलाफ भी बाकायदा कार्रवाई शुरू हो गई है। आपकी खबर होगी, मुझे मेरी इत्तला के मुताबिक जो है तो बहुत एक्टिव हैं। नहीं अच्छा नहीं, उनके खिलाफ नहीं उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई शुरू हो गई है। अच्छा, और ये एक बड़ा साइन होगा हमारे पास हमारे फ्यूचर के लिए, मे बी हमारी इसमें कोई पॉलिसी शिफ्ट के हवाले से भी चीजें हो रही है, क्योंकि अमेरिका को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान में जो मर्जी होता रहे, नहीं अमेरिका को नहीं पड़ता ना फर्क, लेकिन चाइना और दीगर मुल्कों को फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉलिसी चेंज आ रही है शिद्दत पसंदी के हवाले से, मैं अपना पॉइंट बता दूं, मैं इमदाद साहब से बात करूं, आपसे मैं बात ही नहीं कर रहा, आप इमरान साहब को बताएं। अच्छा जी, शुक्रिया। तो वो जो इस वक्त हुकूमत चले, तो जो इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है वो नादरा के हवाले से भी, नादरा में भी जो तब्दीली आई है, मेरा ख्याल है ये डाटा सारा चेक करना और अफगान महाजरीन का या जो हमारे इलीगल जिन्होंने अपनी नेशनैलिटी ली हुई है उन सब लोगों का, ये सारी चीज़ें अब आई। वैसे जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का डाटा चोरी करने की कोशिश किसने की थी? नादरा से हुई फैज हमीद साहब ने। तो जिन्होंने चोरी करने की कोशिश की थी उन्हें आपने चेयर नहीं इसको कहते हैं कि सुनकर नहीं, इन्होंने नहीं की थी। मैं जहां वो क्रिटिसाइज कर रहा हूं, उस्मान डार कल्ला दे विच जनाब सफाइयां आ गया अपनियां, क्यों ਅਸੀਂ क्यों नहीं, ਅਸੀਂ क्यों पीछे रही? अच्छा, मैं इसमें जहां क्रिटिसाइज करने वाली बात है वो अपनी जगह है, जो पॉजिटिवली हो रहा है, अगर कार्रवाई हो रही है इन लोगों के खिलाफ, शिद्दत पसंदों के खिलाफ या दहशत गर्दों के खिलाफ, जहां भी कार्रवाई हो रही है वो एक पॉजिटिव साइन है और उम्मीद है कि अगर इस तरह से चीजें मैनेज हो जाती हैं यार, देखो चीजों को ह्यूमनली भी देखना चाहिए। ह्यूमनली तो नहीं, ह्यूमनली तो वही है ना कि आप उनको वो लोग जराइम पेशा कि आप ये बात माने वरना हम ये करेंगे। जराइम पेशा लोगों के साथ रियायत नहीं बरती जा सकती। बिल्कुल नहीं। अच्छा यार देखें, ये मसला इतना ज्यादा बढ़ गया है, दहशतगर्दी वाला, लॉलेसनेस वाला, सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि हमें अब पूरी के पूरे अफगानिस्तान में जिनको हम ओवरऑल जो रजिस्टर्ड थे और जो रजिस्टर्ड नहीं थे उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है हम कार्रवाई कहते हैं करने चाहिए। चले रजिस्टर्ड हटा लें, इन लोगों को हटाना, मसला ये है कि जो ये दहशतगर्दी की लहर कोई लेजिटिमेट काम करे या इलेजिटिमेट कोई फोर्स करे, मर्जीदा का ढसा काम हो रहा है ना। अगर हमें अच्छा लग रहा है तो थोड़ी देर पहले तक हमें इतराज थे इस गवर्नमेंट के ऊपर, इस गवर्नमेंट की तश्कील के ऊपर, पीछे चलाने वाले, लेकिन जो ही साड़ी मर्जीदा कम हो रहे हैं तो फिर वो इतराज बने ये होना चाहिए। वेरी गुड, एक मिनट, बिल्कुल जिस तरह परवेज मुशर्रफ के दौर में नहीं, परवेज मुशर्रफ के दौर में परवेज मुशर्रफ जो था वो नाजायज था, लेकिन उसने वो औरतों की सीटें कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो बड़ा ठीक हो। हमने नहीं, वेरी गुड, हमने नहीं कहा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो यार मुझे सीईओ साहब ने रोका हुआ इशारे से। अच्छा चलो ठीक है, आप बात करें। अच्छा, मैं जो इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, देखिए कि सिक्योरिटी की सूरत हाल, ये एडमिशन है कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि ये लोग जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं इनको सपोर्ट करते हैं, जो लोग वहां से आते हैं ये उनके लोकल हैंडलर्स हैं, ये पाकिस्तान के अंदर क्राइम करते हैं, इसलिए अब हमें इन्हें निकालने की जरूरत पेश बिल्कुल निकालना चाहिए। मेरा सवाल है, सवाल कि आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने 10,000 मिलिटेंट्स, 7,000, 10,000 व्हाटसोएवर, एक भी बहुत होता, वो मैंने लाके बसाए हैं यहाँ पे और किसी को तो पीछे दस्यों बगैर, ठीक है,
जनरल फैज साहब वहां पे तोहफे बांट रहे थे, चावा पी रहे सी और वायदे कर रहे सी, तालिबान नाल बैठ के नमाज़ां पढ़ रहे सन इत्थे। बिल्कुल। अच्छा, दहशतगर्द जो जिनका पता है हमें कि ये दहशतगर्द आए हैं, ये लेके हैं, उनको हमने ओए तक नहीं किया, उंगली तक नहीं लगाई उनको। पाकिस्तान का अच्छा वो जड़े आके बैठे हुए ने उन्होंने फड़ लो यार, पकड़े, लेकिन पहले जड़ा काम है ना, जी आखिरी दवाई है ना सर, गुड्डे दे मैंने शुरू ही यहां से किया है कि ये एडमिशन ऑफ फेलियर है, क्योंकि आप उनको नहीं पकड़ सके। अब बात नौबत यहां तक आ गई है कि आपको आनियां जानियां दिखाने के लिए इनको भी निकालना पड़ रहा है, लेकिन मैं इसके बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूं। इनको आप यहां से निकालें तरीके के साथ। देख, हम नेशन स्टेट वैसे पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को ना देखें, जब बाहर की बात होती है ना, हमारे कितने लोग क्यों नहीं मुकम्मल होने देते? मैं सुन लो ना गल, मैं आखिरी गल करने लगा तो अल्लाह ना करे, नहीं आज की निशस्त, हाँ जी, वो वहाँ पर दुनिया में ऐसे भी मुल्क हैं कि वो बच्चा पैदा हो जाए ना जिस मुल्क में, वो नेशनलिटी दे अमेरिका है, यानी इलीगल माँ बाप के, इलीगल जो है ना, उन्होंने कानून बनाया हुआ, उन्होंने कानून बनाए हुए, इंसानियत है। जहाँ यहाँ पर आपकी दो नस्लें पैदा हुई हैं। हमारे यहाँ जो है इंसानियत जो है ना, वो दहशतगर्दी में मारे गए। उन्होंने तो पढ़ते नहीं, उन्होंने तो पढ़ते नहीं। प्लीज यार, जहाँ तक इंसानियत की बात है ना, तो अभी जो जिक्र कर रहे हैं ना कि जो 80,000 लोग जो वो महाजरीन हमारे, वो जिन्होंने मारे हैं, उन्होंने तो पता है तमाम जंग में, वो भी इंसान थे। उनकी अगर आप फैमिलीज का आज भी जाके हाल देखें, ना वो जिंदों में पाए जाते हैं, ना वो मुर्दों में पाए जाते हैं। जनरल फैज पढ़ो, जनरल फैज को पकड़ें, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। देखें, पाकिस्तान की जो रियासत है ना, जब बनने जा रही थी, तब भी जमाते इस्लामी ने बड़ा नारा लगाया था कि उम्मा होनी चाहिए ना। हमने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज डिफाइन की थी इस कंट्री की, क्योंकि हमने अपने लिए असूल खुद वजह किए थे और हमने कहा था कि हमारी बाउंड्रीज होंगी। हमने इसलिए नहीं ये बाउंड्रीज बनाई थी कि हम यहाँ पे हर एक को जो है वेलकम करके आए और वो इस मुल्क के अंदर जो मर्जी सिवाय उन मुस्लिम बिहारियों के जो पाकिस्तान के, इनको वापस। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं जो पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, आपके बॉर्डर्स के ऊपर सूरत हाल तशवीशनाक है। आपके मुल्क में वो वहां से आके हमले करते हैं, आप अफगान हुकूमत के आगे हाथ जोड़ते रहते हैं, उनको कहते रहते हैं भाई इन्हों पढ़ो और इनको पकड़ लें। ये वो आप वहां पे कंट्रोल करें, वहां पे ये करके दिखाएं कि दहशतगर्दी की लहर जो है वो बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करें। दहशतगर्दों के साथ आप करते हैं मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, फिर उनको आप वापस लाके बसाते हैं। ये जो मॉरल हाई ग्राउंड है ना, कि ये ह्यूमैनिटी की बेसिस के, ये मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है, मॉरल हाई ग्राउंड है ना। बात ये है सिंपली, एक मिनट मैं उनको दे दूं कि यार कि ਜਿਹੜੇ मुज़ाकरात करते हैं दहशतगर्दों के साथ, यहाँ पे तो डाउट है कि पता नहीं ये करते भी हैं कि नहीं करते, और जिन्हां नाल कीते ने उन्हां दा की कर लिया जे। बात सुने, उत्थे ऊपर ते बैठ के अगले नस जांदे। ये मामला बिल्कुल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इमरान साहब आप उसको कर रहे हैं जी। ठीक है, मामला बड़ा सादा है। मामला ये है कि हम एक रियासत है, मामला ये है कि हमने अपने पड़ोसी मुल्क के हालात पहले मुदाखलत की, फिर उनके हालात की वजह से हमने लोगों को पनाह दी, डॉलर हमें मिलते थे, ठीक। अच्छा, अब वो जो लोग हैं यहाँ पर, बहुत ऐसे हैं जो बेचारे यहाँ रच बस गए हैं, जो यहाँ के होकर रह गए, और वो बिल्कुल हमारी तरह के दिखते हैं, हमारी तरह पुरअमन लोग हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अपने आप को काबिल समझते हैं। तो अफगान उनको कर ले, मैं मेरी गुजारिश सुन ले सर, ये मसला सिर्फ इंसानी नहीं है, ये मसला रियासत की रिट का भी है। आप जरा चले जाए ना कराची, किसी अफगानी को कोई पुलिस वाला हाथ तो लगा कर दिखाए, लाहौर में लगा कर दिखाए सर, वो वखियां पाड़ देंगे ने। अभी रिसेंटली कराची में एक वाकया हुआ है, एक बच्चा, उसको इस इल्ज़ाम में अफगानी ने मार दिया, 7-8 साल का बच्चा था, इसने मेरा केला मेरे ठेले से चुराया है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इशू ये है सर कि बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखना चाहिए, लेकिन ये किस तरह अपने आप, दो अलग-अलग चीज़ सर, मैं यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ सर, रिट ऑफ द स्टेट करें ना उसको। और आज अगर हुकूमत इस तरफ जा रही है, यहाँ पे आपको तंग नहीं कर रहे उनके, और जो लीगल है सर, आप दुनिया आप दूसरे और जो ये यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर वो डॉक्टर होंगे, इंजीनियर्स होंगे, और एक और मामला सर, एक और मामला, हम बहुत ज्यादा जंप लगा कर, मैं गुजारिश कर लूँ सर, मेरे पास नहीं है सर, मैं बताऊँ, अफगानी का मसला नहीं है, मसला ये है कि वो एक बच्ची पे मेरे पास हुआ था सिविल जज के घर में,
4 महीने गुजर गए हैं, वो दोनों मियाँ बीवी को, सिविल जज को और उसकी बेगम को शामिल तफ्तीश नहीं किया जा सका। हमें बात की है, हमारी रेट ऑफ द स्टेट का मसला है, जहां हम ठीक करना चाहेंगे कर लेंगे, नहीं करेंगे तो हर आदमी बदमाश है। कभी वो PIC पे जाके हमला करता है काला कोट पहनकर, और कभी किसी और शक्ल। मैं बात करूँ क्योंकि पॉइंट भूल जाता है ना बंदा, ये वाले मामले पे सेंसिटिव मामला है, इसमें बंदा आगे पीछे। सर आप ना अभी ताज़ा अमेरिका से आए ना, इसलिए आप जाके वहाँ पे लोगों को पनाह मिलती है। भाई वो लोग जो है ना, पहले उन रियासतों ने अपने लोगों का पूरा किया है, वहाँ कोई बंदा बेरोजगार उस तरह नहीं होगा, वहाँ अपने लोगों को पूरे हुकूक है। मेरा अमेरिका जाना जुर्म बढ़ाता है। नहीं हुकूक की बात हो रही है इस तरह। अमेरिका में आप लोगों सड़कों पे अच्छा वहाँ हुकूक मैंने लोगों को रोजवेल्ट होटल है ना जरा इमदाद, मैं आपसे अर्ज कर दूं, कैपिटलिस्ट सिस्टम में सिंगल डिजिट की बेरोजगारी, सर हम अपना मुकाबला करें ना, हम अपना मुकाबला कर रहे हैं उनसे, हम अपना, मैंने कहा जंप लगा कर। ओ यार मैं इंसानियत की गल कर रहे हैं सर, इंसानियत पहले अपने मुल्क के लोगों को इंसान समझो यार, इंसान होता है यार, इंसान इंसान होता है, बात नहीं कह रहे, इंसान होता है सर। मैंने अच्छा मैं इस गल पे अच्छा एक मेरा पॉइंट सादा है, मैं पहले कहूंगा कि नहीं, पहले मैं लबांगा। मेरा पॉइंट सादा है कि देखो मेरा पॉइंट, मैं आखिरी बात कर रहे भाई, आखिरी बात करके हकूक जेडे ने ना वो मेरे बलोची भरावां, एक मिनट मैं आखिरी बात, सर जो क्रिमिनल है यार हमेशा की भाईजान आप इस सारे मामले को ये करके जो अफगानी, जो क्रिमिनल अफगानी, मैं सारों को नहीं कह रहा, जो क्रिमिनल अफगानी यहाँ आके कर रहा है ना, उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये बात करके मैं ये फर्क करे बस। मैं नहीं किस कौन कर रहे हैं यार, फॉर गॉड से ये आपको लग रहा है तो बस ठीक है, नहीं बस इस तरह ना करे कि आप, मुझे क्या लग रहा है वो आप बताएंगे, मैं जो बात कर रहा हूँ कानून के मुताबिक हम कह रहे हैं, जो रजिस्टर्ड यार जो इलीगल है उनको भेज देना। इको गल कर रहे हैं ऐसी वक्रे वक्रे स्टाइल दे विच, तो अगले दफा इंशाल्लाह अगले जुम्मे हाजिर होते हैं। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।